अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा बच्चे, आज का जो लेक्चर है, आज का जो सेशन है वो है उन स्किल्स के ऊपर जिन स्किल्स को स्टूडेंट अपने अंदर डेवलप कर ले तो वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। वो कौन सी स्किल्स हैं आज उसके बारे में हम बात करेंगे। वो कौन से दो स्किल्स हैं जिसको आप फॉलो करोगे, जिसको आप अडॉप्ट करोगे तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स ले लोगे। ठीक है। अच्छा, मसला ये है बेटा, चक्कर ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, बदकिस्मती कहने या जो भी है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जिससे हम एफिलिएटेड हैं वो दो चीजों पे बेस कर रहा है, दो स्किल्स पे बेस कर रहा है। वो कौन सी स्किल्स हैं? फर्स्ट वन इज रिटेन, सेकंड इज प्रेजेंटेशन, जिसके ऊपर हम पहले भी एक लेक्चर कर चुके। रिटेन कर, चीजें याद करें, जिसको आप आसान लफ्जों में कहें, डेली लाइफ में रट्टा लगे। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहा करता हूं कि ठीक है बेटा, आपके सिस्टम की मजबूरी तो है रट्टा, लेकिन आप क्या करो, जब आप यहां से निकलोगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, वहां आप मार्क मारोगे, तो आप क्या करो, कॉन्सेप्चुअल करो, चीजों को पहले उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। ये है, क्यों है, कैसे, हाउ, व्हेन, व्हाई। ठीक है। उसको जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो उसके बाद उसको अच्छी तरह याद करो। अब याद करना है, स्टूडेंट क्या करता है, याद कर लेता है, उसके बाद लिखा, मैंने जैसा लास्ट मेथड बताया था, वो लिखता है, नहीं लिखता, छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। वो कल को चीज या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसको वो चीज भूल जाती है। और याद करने का तरीका मैंने बताया था, ठीक है, आपने कैसे वो चीजों को प्रिपेयर करना है। एक और सेशन, अब हमने क्या करना है, रिटेन करना है। याद तो हो गया, अब उसको रिटेन, रिटेन कैसे होगा? रिसर्च क्या कहती है, साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च बच्चे कहती है कि अगर आपने 30 मिनट्स लगाए, एक टॉपिक आपको दिया गया, लेट्स से आपको आज होमवर्क देते हैं, जिसका मेरी आदत है, आज जो मैं पढ़ाता हूं उसको मैं कहता हूं बेटा ये कल याद करके, ठीक है। आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया, उसके बाद अब आपको क्या कहा, आपने घर से इसको क्या करना है, याद करके लाना। आपने याद कर लिया, अब बच्चे क्या करते हैं, टीचर के आने से पहले या टीचर से परमिशन लेके क्या करते हैं, सर 5 मिनट्स देते हैं, रिवाइज करके देते हैं। अब आपने क्या किया था, 30 मिनट्स में घर में याद किया, फिर क्लास में क्या किया, 5 मिनट्स रिवाइज किया। 30 मिनट्स बेटा आपने क्या लगाए, 30 मिनट्स आपने लगाए याद करने में। उसके बाद 24 आवर के अंदर यानी वेरी नेक्स्ट डे आपने क्या किया, 5 मिनट रिवाइज किया। ये जो 5 मिनट रिवाइज कर लिया है ना, अब साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कि जो टॉपिक आपने 30 मिनट याद करके फिर उसी 24 आवर्स के बाद आपने 5 मिनट क्या किया है, रिवाइज किया है। रिवाइज जो किया है, इससे फायदा क्या हुआ, आपको रिजल्ट क्या मिला? फायदा ये हुआ, साइंस कहती है कि स्टूडेंट उसको 1 वीक तक 70% माइंड में रिटेन रख सकते। 30 मिनट का टॉपिक याद करके तैयार किया, नेक्स्ट डे 24 आवर्स के अंदर आपने क्या किया, 5 मिनट रिवाइज किया। आफ्टर दैट साइंस कहती है कि 1 वीक तक बच्चा 70% उस टॉपिक का अपने माइंड में रिटेन रख सकता है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट रिसर्च क्या कहती है, अगली रिसर्च कहती है कि अगर एक वीक बाद, एक वीक तक तो 70% आपके माइंड में आ गया, एक वीक बाद, आफ्टर 1 वीक, एक वीक बाद स्टूडेंट ने उसको फिर अगेन क्या किया, रिवाइज किया, यानी 5 मिनट दिए, 5 मिनट दिए उसी टॉपिक को एक वीक बाद, तो साइंस कहती है कि 1 ईयर तक यही वो प्रैक्टिस करता रहा, तो 1 ईयर तक अगेन वो 70% अपने माइंड में रिटेन रख सकता है। शर्त क्या है, बार बार करना क्या है, हमने रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करनी है।
जितनी रिवीजन करेंगे उतनी आपकी रिटेनिंग पावर बढ़ती चली जाएगी। और कॉमन सी बात है, पहले आपको 30 मिनट लगे, फिर 5 मिनट लगे, फिर आगे आपको दोबारा 5 मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि आप रिकॉल बार बार कर रहे हो। एक हफ्ते बाद उस टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, अब वो साल तक, 1 साल तक 70% तो आपके माइंड में एटलीस्ट रह जाता है। सही हो गया बच्चे? तो हमने क्या करना है, रिवीजन की आदत डालनी, रिवाइज करना है। हमारे बच्चों में प्रॉब्लम क्या है, वो भागते हैं क्वांटिटी की तरफ, हालांकि हमें क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। सही है? अल्लाह को भी क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। सही है ना बेटा? तो क्वालिटी के पीछे भागो, क्वालिटी अडॉप्ट करो, क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करो। स्किल पहले क्या डेवलप करनी है, रिटेनिंग पावर अपने अंदर डेवलप करनी है, स्किल है। और स्किल कैसे आएगी, जब आप रिवाइज करते जाओगे आपकी रिटेनिंग पावर बढ़ती चली जाएगी, आप इस स्किल में परफेक्ट होते चले, आपको वो चीज याद रहती है। यहां तक ठीक? कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई मसला? उसके लिए अब रिटेनिंग के लिए गोरे ने क्या किया, अंग्रेज ने क्या किया, उसने 2 मेथड्स निकाले कि आपने कोई भी चीज तैयार कैसे करनी है। पहला है SQ3R और सेकंड इज माइंड मैप। फॉरेन कंट्रीज के अंदर स्टूडेंट्स को इन दोनों मेथड्स के बारे में बताया जाता है, SQ3R और एक सेकंड वन इज माइंड मैप। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जब वो लर्निंग स्टेज पे होता है, उसको इन 2 मेथड्स के बारे में बताया जाता है। इन 2 मेथड्स में उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि आपने किसी भी चीज को रिटेन कैसे करना है, अपने माइंड के अंदर कोई भी चीज रिटेन कैसे रखनी है, वो इन 2 मेथड्स को एक्सप्लेन किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, फिर इन्हीं मेथड्स की आदत डाल दी जाती है, फिर बच्चा क्या करता है, फॉर द लॉन्ग टाइम वो उसको याद रख सकता है। अब ये है क्या, SQ3R क्या है, माइंड मैप क्या है, ये हम इंशाल्लाह इन दोनों टॉपिक्स के लिए एक और सेशन करेंगे, तो उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि SQ3R क्या है और माइंड मैप क्या है। और इवन दो बाहर एजुकेशन कोर्सेज में, एजुकेशन की बुक्स के अंदर इन 2 मेथड्स को इंतहाई इंपॉर्टेंस हासिल है। हर टीचर को ये मेथड्स पता होते हैं, तब वो जाके पढ़ा सकते हैं। वो इन 2 मेथड्स के बारे में डिस्कशन जरूर करते हैं। ठीक हो गया? बच्चे को ये सिखाया जाता है और इंशाल्लाह हम इसके बारे में सीखेंगे। और बदकिस्मती ये है कि आप 10 साल हो गए, अब ईमानदारी से बताएं, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, 10 साल आपको हो गए पढ़ते हुए, आज तक आपने SQ3R के बारे में पढ़ा? मैं कहूं कि भाई बताएं व्हाट इज SQ3R? तुम्हें भी कोई स्टूडेंट का हो सकता है सर इट्स अ सॉर्ट ऑफ केमिकल फॉर्मूला। नहीं, ठीक है, अपने साथ जुड़ना है। आज जाके SQ3R के बारे में सर्च करें और आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर एक सेशन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमने चीजों को याद कैसे करना है। SQ3R में हमें क्या कहा गया, हमने कोई चीज याद करनी, कोई टॉपिक याद करने, क्या टेक्निक है कि हम अपने माइंड में उसको रिटेन रख सकें, कैसे याद करें, ठीक है। और सेकंड वन इज माइंड मैप। इस टेक्निक के बारे में भी, इन दोनों मेथोडोलॉजीज के बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बेटा सेकंड जो स्किल आपने अपने अंदर डेवलप करनी है, एक स्किल के बारे में बात होगी रिटेनिंग, और उसके भी 2 मेथड्स हैं, वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपने याद रखना, चीजें बार बार रिवाइज करना। सेकंड क्या है, प्रेजेंटेशन। इसके बारे में भी हम डिटेल लेक्चर दे चुके हैं कि आपने प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्किंग करनी, आपने याद कर लिया, आपकी रिटेनिंग पावर बहुत अच्छी है। हम इन दोनों स्किल्स को आपने साथ लेकर चलना है, जब साथ लेकर चलोगे तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल, अच्छे मार्क्स के, ठीक है। अब रिटेनिंग पावर अच्छी कर ली, प्रेजेंटेशन छोड़ दी, तो फायदा वही लास्ट सेशन वाली बात कि आपने प्रेजेंटेशन इतनी गंदी की, एग्जामिनर को
पढ़ने का दिल ही नहीं किया, भले आपने सही लिखा हो, राइटिंग गंदी थी, हेडिंग्स प्रॉपर नहीं थी, तो उसने क्या करेगा, वो मार्क्स काटेगा। जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उतना अच्छा आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, इन दो स्किल्स के ऊपर काम करो आज से। क्या है, रिटेन रखना है। रिटेन कैसे रखेंगे, बार बार उसको रिवाइज करें। और अगर इन दो रिसर्चेस के ऊपर भी अगर हम काम करें तो इंशाल्लाह आसान सा है। थोड़ी सी एक नए मेथड को अडॉप्ट करते हुए थोड़ा सा स्टार्ट में प्रॉब्लम आता है, उससे भागना नहीं, एफर्ट करनी, हमने एफर्ट करनी, हमने चीजों को यहाँ लेकर आना है। ठीक है, अपने माइंड में लेकर आना है हमें। वो 200 आप देखो, अगर हम कॉमनली अगर देखें, नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं आपके स्टैंडर्ड पे, आपके लेवल पे, वो क्या है, उसके अंदर पेजेस कितने हैं, मैक्सिमम मैक्स कर लो 200 या और ज्यादा कर लो 250, नॉट मोर देन 250 पेजेस। क्या वजह हमें वो 200 पेजेस याद नहीं होते, हमें लगता है का पूरी सीरीज याद होगी, उसके इवन एक एक डायलॉग याद होगा। क्यों, हम उसको सही तरह याद कर रहे हैं, हम उसको फिर क्या हो रहा है, एक दफा उस टाइम देखा, इंटरेस्ट से देखा, इंटरेस्ट लिया, उसको सही तरह देखा, उसके बाद अपनी कम्युनिटी के अंदर डिस्कस किया, वो घर में डिस्कस होगा, वो फ्रेंड्स के अंदर दरमियान डिस्कस होगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, वो चीजें रिवाइज हो रही हैं। यही स्टडी के साथ अब आपको 200 पेजेस याद नहीं हो रहे। क्यों नहीं सही तरह याद हो रहे, आप पूरी बुक याद कर लेते हो, वन बुक पूरा एक दफा उसको याद कर लेते हो, लेकिन रिटेन नहीं रख सकते। क्या वजह है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे, और यही हमारे बच्चों के अंदर प्रॉब्लम है। सर ये टॉपिक पढ़ा दिया, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आज ये कर लिया, आगे रिवाइज नहीं कर रहे। जब रिवाइज नहीं करोगे तो एट द एंड क्या होगा, एक खिचड़ी पकी होगी, बेड़ाकार हुआ होगा, सारा मिक्सअप हुआ होगा। फिर स्टूडेंट कहते हैं सर समझ नहीं आ रही, सर मिक्स हो गया, सर याद तो किया था पता नहीं क्या होगा। ठीक है, वो इसी वजह से होता है कि लैक ऑफ रिवीजन है, आप रिवाइज नहीं कर रहे। जब रिवाइज नहीं कर रहे आपकी रिटेनिंग पार्ट डाउन हो गई। जितनी रिवीजन की प्रैक्टिस बढ़ाओगे उतना बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, एनी मोर क्वेश्चन आज के हवाले से, इन टॉपिक्स के हवाले से, इन दो स्किल्स के हवाले से कोई अगर प्रॉब्लम हो, अगेन जो है आप मुझे कांटेक्ट करो इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया